आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे फिर जो है डावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बात करेंगे। पीछे भी हमने आपसे बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि दुनिया भर के जो है इसमें डेलीगेशन हिस्सा ले रहे हैं। पहले भी हमने कहा था कि 100 से ज़्यादा सीईओ जो है भारत से भी हिस्सा ले रहे हैं और कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर और कई कैबिनेट मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव और पृथ्वीराज चौहान और भी कई कैबिनेट मंत्री हैं और साथ साथ में कई चीफ मिनिस्टर हैं। उनमें देवेंद्र फडणवीस हैं और जो चंद्रबाबू नायडू हैं, रेवंत रेड्डी वगैरह वगैरह। तो इसमें और जो भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उसके इसके सीईओ भी जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा दुनिया भर से लगभग 130 मुल्कों से जो है 830 जो है तो सीईओ वगैरह हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 60 से ज़्यादा जो है मतलब हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे आए हैं। तो इसी से इसकी अहमियत समझ में आती है कि और उसके अलावा जो है जो इतने इंटरनेशनल जो रिप्यूटेड कंपनियाँ हैं उसके सीईओ भी खासकर जो है जैसे एलन मार्क्स हैं और निवेदिया के जेंसन हैं और सत्य नाडेला हम माइक्रोसॉफ्ट के। इसके अलावा और भी दुनिया के तमाम देश जो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जैसा आपको शायद पता ही होगा कि जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसमें हिस्सा लिया है और जो है यूरोप के जो है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट जो है उर्सुला ने भी इसमें हिस्सा लिया है। उसके साथ साथ मैक्रोन जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के ये जो है स्टारमर जो है प्राइम मिनिस्टर और इसी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट, उसके अलावा और भी अदर मिस्र के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट वगैरह जो है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट वगैरह भी हिस्सा ले रहे हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस बहुत से लोगों ने जो है इसमें जो है लोगों को मुखातिब किया, एड्रेस किया। तो उसमें से दो जो चर्चा जो सबसे ज़्यादा है आज उस पर हम बात करेंगे। दो लोगों के भाषण की बहुत ज़्यादा दुनिया में चर्चा है। एक तो मार्क कार्नी ने जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो मतलब जो है मुखातिब किया ऑडियंस को और तमाम दुनिया के मीडिया में ये चर्चा है। तो उन्होंने मतलब एक जो बात सबसे महत्वपूर्ण कही है, कह रहे कि अब वो पुराना जो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रहा, ठीक है, अब वो हेजेमनी का ज़माना जो है वो चला गया और इसलिए जो है दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी। और साथ साथ जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी इशारा किया है कि उन्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी और दुनिया को जो मिड पावर है उसमें ख़ुद को भी उन्होंने शामिल किया, कनाडा को, कि उनको अपनी अहमियत समझनी पड़ेगी और यूनाइट होना होगा। कि अगर कोई मतलब वर्ल्ड लीडर चाहता है कि मेरी जो है सुप्रीमेसी बनी रहे, मेरी हेजेमनी बनी रहे और हमारे ही इशारे पे दुनिया चले, तो अब वो वक्त नहीं रहा। जो एक महत्वपूर्ण बात जो मार्क कार्नी ने कही है कि अगर आप टेबल पे नहीं आएंगे तो आप मेनू में आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर आप मिलकर बैठकर बात नहीं करेंगे तो आपको कोई ना कोई हजम कर जाएगा, चट कर जाएगा। जैसा आपने देखा होगा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रातों रात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वेनेजुएला से उठा लिया और उसे अमेरिका ले गए। ये बहुत बड़ा सबक है दुनिया के लोगों के लिए कि एक सोवरेन कंट्रीज के प्रेसिडेंट को और एक लेडी को यानी उसकी वाइफ को भी नहीं छोड़ा। आम तौर पे दुनिया में जो है कितने बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं वो भी थोड़ा इस बात का लिहाज करते हैं कि जो है औरतों और बच्चों को इन चीज़ों में शामिल नहीं किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहा कर दी कि उन्होंने जो है मडूरो के साथ साथ उनकी बीवी को भी ले गए। तो ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है सीखने का, ख़ास के यूरोपियन कंट्री जो अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। तो ये चीज़ जो है कि और अमेरिका कहता रहता है डोनाल्ड ट्रंप की जो आदत है कि मेरे वजह से कनाडा है,
कनाडा का विकास मेरी वजह से हुआ, यूरोप मेरी वजह से है, उसे मेरा एहसान मानना चाहिए। ये बात सही है कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जब यूरोपियन कंट्रीज जो है इकोनॉमिकली जो है काफ़ी तबाह बर्बाद हो गए, तो मार्शल प्लान के तहत जो है यूनाइटेड स्टेट ने जो है इकोनॉमिक मदद की यूरोप की, और रीबिल्डिंग में और रिकंस्ट्रक्शन में जो है यूरोप का जो है उसने काफ़ी मदद की। ये सही है। लेकिन उसके बाद यूरोप जो है एक मतलब जो बहुत बड़ा ब्लॉक है, इकोनॉमिक ब्लॉक है, और यूरोप के ज़्यादातर कंट्री डेवलप हैं, एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, लेकिन वो जो है अमेरिका के पिछलग्गू बने रहे। चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे दूसरे कंट्री हो, चाहे जर्मनी हो, वो चाहे अमेरिका सही कर रहा है गलत कर रहा है, उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे। अब अमेरिका चाहता है कि अभी भी लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाए, और वो मागा के लोग जो हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी फिर वही इम्पेरियलिज्म जो था अमेरिका का किसी ज़माने में, उसको वापस लाना चाहते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, पावर इक्वेशन भी चेंज हो गया है, सोवियत संघ तो टूट गया, तो अब नया पावर ब्लॉक जो है चाइना के तौर पे उभर रहा है, और कुछ एशियन कंट्री भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो इक्वेशन जो पावर का है वो चेंज हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूरोप हमारे हिसाब से चले और मेरी बातों में वो अपनी सहमति जताए। उसके बाद जो मार्क करनी का जो ये मतलब एड्रेस है, वो मतलब एक मतलब वाहिद लीडर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है जो खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कही कि जो है आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, चाहे वो ग्रीनलैंड का मामला हो या कोई और मसला हो। तो एक बंदा जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास सामने खड़ा होकर, इसीलिए सब आम दुनिया उनको अप्रिशिएट कर रही है कि यूरोपियन यूनियन के किसी सिर्फ मैक्रोन ये ने कहा कि नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ग्रीनलैंड को अमेरिका कब्जा कर ले, अदरवाइज किसी और यूरोपियन कंट्री ने कुछ भी नहीं बोला, उनके हाँ मिलाते रहते हमेशा। तो ये जो है मतलब जो है मार्क कार्नी की जो एक वॉइस है, वो वॉइस ऑफ द वर्ल्ड बन के जो है उभर के आई है, और आने वाले समय में उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मार्क कार्नी ने भी एक अपना रास्ता चुना है। वो चाइना गए थे, वहाँ से कई समझौते किए हैं, और ख़ास के ईवी बैटरी वगैरह के लिए, और कैनेडा जो है ऑयल जो होता है वो बड़ी मात्रा में कनाडा में होता है, और चीन को ज़रूरत भी है तो उसकी सप्लाई करते हैं। बाकी और वगैरह जो है सीट मीट वगैरह जो है पीस वगैरह जो है कनाडा सप्लाई करता है चाइना को, और चाइना ने भी जो है ये भी वादा किया है आने वाले समय में शायद वहाँ ईवी कार की जो है मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करे। तो कनाडा ने जो है अपने विंडो को ओपन किया है, और अमेरिका पे डिपेंडेंसी जो है वो धीरे, क्योंकि कनाडा जो है टेक्नोलॉजी उसके पास बहुत एडवांस है, और उस पर मिनरल सारे मिनरल हैं, चाहे ऑयल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे मतलब जो है उसको अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा 4 लार्जेस्ट रिजर्व उसके पास जो है पेट्रोलियम ऑयल है, उसके अलावा जो है नेचुरल गैस है, एनर्जी के मामले में वो बहुत आगे। तो वो जो है अमेरिका पे जो डिपेंडेंसी है वो मार्क कार्नी कम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप जो है ज़ेलेंस्की की बात देखें, वो इतनी उनकी बातों में जो उन्होंने एड्रेस किया, इतनी लाचारगी दिखती है, मजबूरी दिखती है कि उन्होंने कहा भी कि जो है मतलब यूरोप ने कोई एक्शन नहीं लिया। रूस तो बाहर आक्रमण किया यूक्रेन पे, अब कोई उसकी ठोस वजह नहीं है, लेकिन उस पर आक्रमण किया। तो ये चीज़ जो है देखने वाली बात होगी कि जो है उसमें जो है यूरोपियन कंट्री का मतलब, अब उन्होंने तो जो है ज़ेलेंस्की ने नाम लेके कहा यूरोपियन कंट्री, ताइवान और इवन अमेरिका जो कहता है कि हम
यूक्रेन के साथ है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि तमाम दुनिया की मीडिया के सामने, कल वो जो एड्रेस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एड्रेस कर रहे थे, करे अमेरिका भी रूस की मदद करने वालों में शामिल है। इसी से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं अमेरिका की हिपोक्रेसी। और ज़ेलेंस्की पे जो है वो तलवार रखे हुए कि तुम रूस से समझौता कर लो, रूस ने जो कब्ज़ा किया है वो रूस को दे दो, बाकी जो बचा हुआ है वो तुम्हारा होगा। क्या फैसला! यानी खुद जो इलीगल काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, कब्जा ही कर लिया, करे कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हम हैं। भला बताइए, आज की दुनिया में कोई किसी कंट्री पे कब्जा कर, और इसी मन अमेरिका ने कोई दूसरे कंट्री ने ऐसा किया है तो उसको घुस के उसको तबाह बर्बाद कर दिया। सद्दाम हुसैन ने यही तो किया था, कुवैत में घुस गया था, कह दिया था कि वर्ल्ड पहला जो खाड़ी युद्ध है इसी कारण हुआ। फिर दूसरा भी युद्ध जो है वो जॉर्ज बुश मतलब जो है जूनियर, वो पिछले युद्ध का बदला लेने के लिए फिर दोबारा इराक पे आक्रमण किया। तो ये अमेरिका की हिस्ट्री रही है। और जो है और साथ साथ में जो है वो रूस को भी अवार्ड दे रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, जो आपने कब्जा कर लिया है वो अपने पास रखिए। क्रीमिया तो ऑलरेडी जो है रूस अपने कब्जे में किया ही हुआ है, और डॉनबास का जो इलाका जहाँ पे रशियन बोली जाती है तो भी रूस ने कब्जा किया हुआ, और अमेरिका कहता है कि जो है वो रूस को दे दिया जाए। रूस अब वापस नहीं दे सकता वो, ये अमेरिका के सिक्रेटरी कह रहे कि रूस अब वापस नहीं दे सकता, डिफेंस सेक्रेटरी जो है। मतलब बताइए, ये पहले ही से ये जो है प्रेजुडिस बना लिया कि वो अमेरिका वापस, वो रूस वापस नहीं दे सकता। तो ये बड़ा दुनिया में ये मतलब जो है बहुत उथल पुथल है। आज के डेट में भी ईरान पे आक्रमण करते करते अमेरिका रुक गया है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। आज न कल जो है उस पर आक्रमण करेगा ही। वेनेजुएला को उसको छीन लिया है, और जो है क्यूबा पे भी उसकी नज़र है। मार्को रूबिया के ग्रैंड फादर जो हैं वो क्यूबा से ही आते हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो। और मार्को रूबियो को भी ये नज़र मतलब जो है कि उस क्यूबा को भी जो है उसको भी सुधारा जाए। तो ये जो मतलब जो है एक इम्पीरियलिज्म जो है का ज़माना, जो साम्राज्यवाद को बढ़ावा, पहले यही तो था। इम्पीरियलिज्म क्या था कि दूसरे देशों को अपने अधीन कर लेना, ऐसे वहाँ पे लोग बैठा देने जो अमेरिका के यहाँ मिला है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ज़ेलेंस्की बिल्कुल उसको जो कॉर्नर कर दिया है। यूरोपियन कंट्री का बहुत बड़ा हाथ है, चंद पैसे दे कर, थोड़े हथियार दे के, लेकिन जान माल सब गंवाना पड़ रहा है यूक्रेन को, लोगों को। और लगता है कि अब ज़ेलेंस्की को इतना लोगों ने मजबूर कर दिया है कि शायद कोई समझौता हो, और यही समझौता होगा कि जो मतलब जो है रूस ने जो कब्ज़ा किया उसको कंसीड कर लो, और बाकी जो तुम्हारे पास है उसी पे अपनी हुकूमत करो। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि मतलब जो है एक आक्रामक को जो है एक रिवार्ड के तौर पे जो है उसको जो है एक टेरिटरी सौंप दी जाए। बहरहाल देखिए, आने वाले वक्त में ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि शायद, और उन्होंने बार बार ये कही कि यूरोप को यूनाइट होना पड़ेगा, नहीं तो वही कारनी की बात है, अगर आप टेबल पे नहीं आए तो आप मेनू का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि रूस ने आज यूक्रेन पे घुसा है, जॉर्जिया से भी उसका मसला रहता है, बाकी जो छोटे छोटे यूरोपियन जो सोवियत यूनियन से अलग हुए हैं, लिथुनिया है, इस्टोनिया है, ये सब भी जो है डरे हुए हैं। वो तो छोटे छोटे देश है, कभी भी रूस घुस, जॉर्जिया में भी घुस गया था, उसके साथ भी मसला, मोल्डोवा है उसके साथ भी मसला। तो ये आने वाले समय में जो है ये देखिए मतलब किधर जो है ये जाता है। और हालांकि जो है वर्ल्ड फोरम में ये कि ज़ेलेंस्की ने भी बड़ी निडर होकर ट्रंप को ये कहा कि ट्रंप बदलने वाले नहीं। तो इसका मतलब है, और ये बातें जो है ज़ेलेंस्की ने कही है ट्रंप से मिलने के बाद। इसका मतलब है कि ट्रंप जो अपनी जिद पड़े हुए,
कि जो रूस कह रहा वो मान लो और सीज फायर कर लो या जो है ट्रीटी कर लो। ये बड़ी मतलब अजीब सी बात, ये देख आने वाले समय बताता है। 4 साल होने को जा रहा है यूक्रेन युद्ध, और जिसका कोई, हमने पहले भी आपसे कहा था कि इसका कोई मतलब जो है कारण नहीं बनता कि जो है, लेकिन जो है युद्ध एक तरह से यूक्रेन पे थोपा गया। वो बेचारा 4 साल से जो है युद्ध झेल रहा। तो यही है जो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि बड़ी ताकत जो है हमेशा जो है वो छोटों को दबाती है। इसीलिए इतने सारे वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशन बनाए गए, यूएन बनाया गया और भी दुनिया भर के यूरोपियन यूनियन बनाए गए, लेकिन ये सब जो है हैंडीकैप, कोई कंक्रीट जो है बड़ी ताकतों को ये नहीं रोक पाते, और अगर छोटी ताकतें कुछ ऐसा करती हैं बस उसी को दबाते हैं। तो बहरहाल देखिए आने वाले समय में क्या होता है। मतलब जो है कनाडा अमेरिका के बीच में जो है वो क्या रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि कनाडा मेरी वजह से है, हमने उसको खड़ा किया। उसका काउंटर करने ने भी कहा है कि कनाडा अपने कैनेडियन के लोगों ने खड़ा किया, अमेरिका ने नहीं खड़ा किया। तो ये अभी चलता रहेगा, और आने वाले समय में जो है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, चूँकि ये ऐसा फोरम रहा है जहाँ से तमाम दुनिया के लोगों की नज़र रही है, तो हम लोग भी देखते हैं कि इसके बाद जो है यूक्रेनियन वार है या जो है और भी दूसरे क्या हालात बनते हैं, तो उस पर आगे भी नज़र रहेगी। तो चर्चिंगा आज के लिए इतनी ही। थैंक यू वेरी मच।